हरे कृष्ण। क्यों कभी कभी औलाद सेल्फिश बन जाती है। आज का दृष्टांत ध्यान से सुनना। आज 31 जुलाई 2022 और दिन है रविवार का। कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, एक माँ अपने बेटे को, इकलौता बेटा था, बार बार कहती कि मैं बेटी का मुंह देखना चाहती हूँ, और बेटी ठहरी ससुराल में और ससुराल वाले उसको छुट्टी नहीं दे रहे। कम से कम मैं तो बेटी का मुंह देख कर आऊं, बेटा मुझे लेके चलो। बार बार वो अपनी माँ को टालता, बार बार टालता, मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, मुझे, और वो नहीं लेके गया अपनी माँ को। आखिर में उसने अपनी माँ को कहा, जाना है तो जाओ, अकेले जाओ। बेटा मैं तो जानती नहीं हूं कैसे ट्रेन में चढ़ते हैं, कहाँ जाऊंगी, किस स्टेशन पे उतरूंगी। माँ जाना है तो जाओ, मुझे मत बोलो। ठीक है बेटा, मुझे ट्रेन में चढ़ा देना, ट्रेन में चढ़ा देना। बेटा गया स्टेशन पे। माँ को जैसी वो माँ ट्रेन में चढ़ रही थी, वो माता ट्रेन से गिर गई और उससे सिर की बड़ी चोट लगी। बेटे ने तुरंत उठाया, लोगों ने उठाया, हेल्प की, हॉस्पिटल छोड़ दिया और हॉस्पिटल में उसका इलाज हुआ। डॉक्टर ने बताया कि बहुत क्रिटिकल है, बचना मुश्किल है, क्योंकि ये बिल्कुल वृद्ध है और इसके सिर को बहुत गहरी चोट लगी है, अंदरूनी चोट है। अब क्या करें? मैं तो पहले ही कह रहा था ना जाए, मेरी माँ को भी बहुत जिद है, मेरी माँ भी हर बात पे हट करती है, कुछ सुनती नहीं है, अपने दिमाग की है, लोग जैसे करते हैं बोलते हैं। ठीक है, अब ट्रेन तो छूट गई और सुबह नर्स दौड़कर आई कि आपके मां का बचना मुश्किल है। उसने सोचा अब जो है मैं क्या करूं। ऐसे में वो बेटा सोचे कि मैं क्या करूं क्या करूं। इस बीच में अखबार, न्यूज़पेपर उसका बेटा पढ़ रहा था बैठ के, और उस अखबार में लिखा था कि जो रात को वो ट्रेन छूटी थी ना, जिसमें इनकी मां चढ़ने वाली थी, वो ट्रेन बेपटरी हो गई, पटरी से उतर गई। उस ट्रेन का छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया और बहुत सारे लोग मारे गए। सरकार, जो लोग ट्रेन में हादसे में मारे गए हैं, सरकार उनको एक एक को 4 लाख रुपए का मुआवजा देगी। बेटा पढ़ ही रहा था, अरे ये तो वही ट्रेन है जिसपे मेरी मां जाने वाली थी, ये तो वही ट्रेन है, और जो इस ट्रेन में जिसकी मृत्यु हो गई है, उसको 4 लाख रुपए मिलेंगे। इतनी देर में नर्स दौड़ती हुई आई कि आपके माता ने प्राण छोड़ दिए। जब उसने आंखों से जाके देखा कि मेरी मां ने प्राण छोड़ दिए, तब उस स्वार्थी बच्चे, उस बेटे के मन में पता है क्या विचार आया कि अगर मेरी मां इस ट्रेन में होती तो मुझे 4 लाख रुपए मिलते। मरना तो ऐसे भी है, मरना तो वैसे भी है। ये हॉस्पिटल में उन्होंने प्राण छोड़े, और यही अगर ट्रेन में छूटते तो 4 लाख रुपए मिलते। लाखों में कोई एक ऐसी संतान होती है, हजारों में कोई एक होती है। मत बनना सेल्फिश, अपने बड़ों की दुआएं मांगना, अपने बड़ों की सेवा करना, अपने बड़ों को खुश करना। हाँ, मत उन बड़ों को दुखी करना, उनकी सेवा भगवान को रिझा देती है। ठीक है, मत बनना अपने बड़ों के प्रति स्वार्थी, नहीं बनना है हमें। ये कथा आगे फॉरवर्ड करना, और नए लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दें, अपना और अपने शहर का नाम, ये नंबर पे 9284826810 या 7066727666। मैं रोज व्हाट्सएप पे आपको कथा भेजूंगा। मंडे टू फ्राइडे ऑडियो क्लिप आएगी और सैटरडे संडे वीडियो क्लिप। हरे कृष्ण।